गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार मास्टर क्लास जो है वो कालसर्प के ऊपर है। इसके ना दो मीनिंग होते हैं, बड़े ध्यान से आप समझिएगा। कालसर्प के ऊपर मैं अभी आपको एक सेकंड स्क्रीन पर दिखा देता हूं। आप देखिए, पहला शब्द है हमारा काल सर्प। क्लियर। अब इसके दो भाग हो जाएंगे। एक होता है काल सर्प योग, दूसरा है दोष। नेहरू की कुंडली देखिए, उनका कालसर्प योग था, दोष नहीं था। ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमको ये डिफरेंस करना आना चाहिए, वेदर इट इज ए योगा और ए दोषा इन आ चार्ट। सिंपल सी बात याद रखिए, क्योंकि हम लोग ना वही गलती करते हैं, कालसर्प योग बोलते हैं, होता दोष है। तो दोष और योग में फर्क करना हमें आना चाहिए। अब मान के चलते हैं राहु लगन में बैठा है, ठीक है, राहु इधर जाएगा, क्लियर, केतु इधर आएगा, क्लियर। अब सारे ग्रह इसमें बैठे हैं, इस साइड में। अब क्या है, हमें कैसे डिफाइन करेंगे कि वेदर इट इज ए काल सर्प। सबसे पहला पॉइंट आता है काल सर्प। योग और दोष वो क्लास का विषय है जो मुझे अच्छे से समझाना है। मेन एक बात मैंने बता दी है, आप जवाहरलाल नेहरू की कुंडली देखिए, वहां आपको योग दिखेगा, दोष नहीं दिखेगा। अब ये जो कालसर्प होता है, अब मान लीजिए राहु के साथ कोई भी प्लेनेट बैठा है, एनी प्लेनेट। एग्जाम्पल के लिए हम लोग मंगल रखते हैं, वैसे एनी प्लेनेट कोई भी ग्रह बैठा हो। अब राहु की डिग्री 18 है और मंगल की डिग्री 21 है। भाई साहब, कोई कालसर्प है ही नहीं। अगर राहु की डिग्री 18 है, मंगल की डिग्री 18 से कम, कुछ भी हो सकती है, 16 डिग्री भी हो सकती है, नाउ इट इज ए काल सर्प। मैं योग और दोष शब्द ही नहीं बोल रहा, वो इसलिए नहीं बोल रहा कि वो आपकी कुंडली बताएगी कि आप योग लेके बैठे हैं कि दोष लेके बैठे हैं। क्लियर है, सिंपल सी बात है। हमको इन चीजों को बड़े अच्छे से समझना है। ये काफी छोटा सा लेक्चर रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी टेक्निक है विच आई हैव टू शेयर ओनली इन द क्लास इटसेल्फ। फिर भी मैं बता रहा हूं, राहु अगर लगन में बैठा है तो इसे कहते हैं आनंद सर्प योगा। राहु सिटिंग इन द सेकेंड हाउस, अगर सेकेंड हाउस से योग बनता है तो कालिका सर्प योगा। थर्ड हाउस में बैठा होता है, दिस इज बीइंग कॉल्ड वासुकी सर्प योगा। फोर्थ हाउस में है तो इट इज बीइंग कॉल्ड संकल्प सर्प योगा। तो इस प्रकार से 12 तक हमारे सर्प योग बनेंगे। कुल कितने योग बनेंगे? 12। 12 सर्प योग बनते हैं। इसी सर्प योग पर मैं एक अच्छी सी बात बताता हूं, जिसे आप देखिएगा और समझिएगा। शुक्र जो होता है वो राक्षसों के गुरु हैं और राहु महाराज इनके चेले हैं। किसी की भी शुक्र और राहु की अंतरदशा, एमडी ऑफ द वीनस एंड अंतरदशा ऑफ राहु फॉर एग्जांपल, या एमडी इसकी हो, एडी इसकी हो, अपने क्या लेना देना। इट इज ए गुड पीरियड फॉर द रिसर्च इटसेल्फ। ये आप अपना कोई भी फील्ड है उसमें आप रिसर्च करिए। क्लियर है, रिसर्च का पीरियड होता है आपका। अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपके सक्सेस रेट के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। राहु और केतु से कोई हमारा काल सर्प बना, और इस परिधि से जो ग्रह बाहर होता है, कोई भी ग्रह बाहर हो सकता है। मान लीजिए सूर्य ग्रह बाहर, वो इस काल सर्प दोष में ही नहीं है हमारे। तो जातक के जीवन में क्या घटनाएं घटेंगी? उसके पिता दूर रहते होंगे फैमिली से, या फैमिली का ध्यान नहीं रख पाएंगे। अगर पास भी रहते हैं तो केयरलेस वाली बात आ जाएगी। ऐसा उसके पापा को घर से दूर जाके नेम
एंड फेम मिलेगा। घर में नहीं, घर से दूर जाके नेम एंड फेम मिलेगा। ऐसा जातक चूंकि सूर्य परिधि से बाहर है तो सरकार की बुराई करेगा या सरकार से उसे परेशानियां आती रहेंगी, किसी भी रूप में परेशानी आ जाए, चाहे वो जीएसटी एक्साइज कोई मैटर हो सकता। ये गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तब भी दिक्कत आ रही है, बॉस नहीं सुनते, ट्रांसफर इधर उधर हो रहा है तो आदमी बुरी तरह से परेशान है और समझ नहीं आ रहा। अब मान लीजिए इसकी जगह हमने कहा कि चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा? There could be a possibility the person is having a step mother, स्टेप मदर हो सकती हैं उनकी, फादर मदर की अंडरस्टैंडिंग कम हो सकती है। व्यक्ति जो है, चूंकि चंद्रमा मनसो जातस्य, चंद्रमा मन का कारक है, तो जातक जो है वो परिवार से अलग सोचता है, परिवार के अनुसार नहीं चलता, अपने विचार रखता है, अपनी सोच से वो आगे बढ़ना चाहता है इंस्टेड ऑफ द फैमिली। ये चीज हमको समझनी है। कुछ भी समझने से पहले सदैव याद रखें, राहु केतु एंड सैटर्न, ये तीनों प्लेनेट जो होते हैं दे आर कैरिंग द डेट्स, ये हमारे कार्मिक डेट्स को कैरी करते हैं जन्म जन्म से, हर जन्म के अंदर। क्यों, हमारा पहला जन्म तो नहीं है, हमारा रीइंकार्नेशन होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग गलतियां और उसका सुधार करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। मैं चंद्रकला नाड़ी में टेक्निक सिखाई थी कि भाई आप चेक करिए, कोई आदमी जब पृथ्वी लोक छोड़ा, उसकी मृत्यु हुई है, तो चंद्रकला नाड़ी के अकॉर्डिंग देखिए कि उस समय उसके मन में क्या विचार थे जब उसने देह त्यागी थी, तो वो जीवात्मा उन विचारों को लेकर गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि राहु और केतु जिन हाउसेस में बैठे होते हैं, कौन बैठे होते हैं? राहु और केतु, वो आपके प्रीवियस बर्थ के कर्मों के अनुसार बैठे होते हैं, क्योंकि भुगतान का जिम्मेदारी नहीं की है दशा कोई भी हो भाई साहब, भुगतान का कार्य तो यही करते हैं। मान लो किसी का मिथुन राशि है, वहां राहु बैठा है, मिथुन राशि इंटेलिजेंसी की है, कम्युनिकेशन की है, समझ रहे हैं आप, डॉक्यूमेंट्स की है, सिबलिंग से रिलेटेड है एज पर द काल पुरुष। तो आपने ये सब गलतियां पूर्व जन्म में करी थी, इसी कारण से राहु को मिथुन राशि दी गई। नाउ सी इन योर चार्ट द डिस्पोजिटर ऑफ राहु मींस मरकरी बुध। बात क्लियर है? अभी मैंने कहा कि राहु जो है बुध की राशि में बैठा है, क्लियर है, और बुध जो है वो यहां बैठा है, तो ये क्या संबंध बना हुआ है? राहु और बुध का षडाष्टक बना हुआ है। नहीं, ये वाला षडाष्टक नहीं है, सॉरी, ये इट्स माइंड मिस्टेक। तो ये षडाष्टक योग बन गया, एक तो पहले से ही गड़बड़ है, दूसरा षडाष्टक योग बना हुआ है। तो यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो राहु है और उसका जो डिस्पोजिटर है वो षडाष्टक बना करके बैठे हैं। यू आर कैरिंग हैवी ड्यूटी कर्मास, जो आपको इस जन्म में पे करने हैं। कब कब पे करने हैं? देखो, एमडी आएगी तो फुल पेमेंट हो जाएगी, एडी आएगी वो आती रहेगी तो पार्ट्स पेमेंट है, फिर छोटी वाली किस्त है वो है पीडी, प्रत्यंतर दशा में। क्लियर है? तो हमेशा हम अपनी जो पेमेंट करते हैं वो दशाओं में करते हैं, दशा से ही तो दिशा बदलती है हमारे जीवन की। दशा अनुकूल नहीं है तो भाई साहब वास्तु भी काम नहीं करता, दशा अनुकूल है तो वास्तु भी काम कर जाता है। सिंपल सी बात है, हमें कोई बुद्धि लगानी नहीं है। जो लोग बाद में आए हैं मैं फिर से बता रहा हूं, नाम होता है काल सर्प, इसके दो भाग होते हैं, एक होता है काल सर्प योग, दूसरा होता है दोष।
तो हमें पढ़ना क्या है कोर्स के अंदर, वो ये पढ़ना है कि क्या हम योग लेके पैदा हुए हैं, जैसे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए थे। ही इज हैविंग काल सरप योगा, बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हम लोग योग लेकर आए हैं कि दोष लेकर आए हैं? यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास के अंदर, जो हमें समझना है। और दूसरा, सबसे ज्यादा तंग करने वाले ग्रह कौन से होते हैं? जो काल सर्प से बाहर होते हैं। इनकी दशाएं, बाहर वाले ग्रहों की दशाएं, इनकी दशाएं सर्वाधिक पीड़ा देने वाली होती हैं। जो भी ग्रह काल सर्प के अंदर है वो इतना नहीं आपको तंग करते, जितने ग्रह काल सर्प से बाहर होते हैं वो पीड़ा ज्यादा देंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल से बताया था कि अगर सूर्य बाहर है तो अर्थात पिताश्री जो हैं घर से बाहर या घर की देखभाल नहीं करते, अगर उनको नेम फेम चाहिए तो बाहर ही मिलेगा, जहां उनका जन्म हुआ या उसी स्टेट या उसी सोसाइटी के अंदर उनको कोई भी किसी भी प्रकार का मान सम्मान नहीं मिलेगा। इन चीजों को आपने ध्यान से समझना है और वो क्लास के अंदर मुझे बड़े अच्छे से आपको समझाना है। अब आगे चलते हैं इसको और आगे समझने के लिए। अब हमें राहु को जो है ना, उसकी प्लेसमेंट लगन से देखनी होती है। नंबर एक, ओहो, लगना मीन्स आई मीन माई सेल्फ बॉडी। लगना क्या है? बॉडी है। दूसरा, हम उसे चंद्रमा से देखेंगे। चंद्रमा क्या है? मन। तो हमारे मन में क्या था? क्लियर है? अब मान लीजिए आपका चंद्रमा लगन में बैठा है, तो ये लगन भी हुआ और चंद्र लगन भी हुआ। एक मैंने बोला लगन भी हुआ, दूसरा बोला चंद्र लगन भी बना। और राहु यहां बैठा है। क्लियर है? या मान लीजिए चलो यहां का करा देते हैं, वो बाद में देख लेंगे। क्लियर है? चंद्रमा से राहु 9th हाउस में है। आप देखिए क्या, आपका राहु चंद्रमा से 9th हाउस में, तो आपको स्टार्टिंग में लाभ देगा, बाद में प्रॉब्लम देगा। सिंपल सी बात है। लाइफ की बिगिनिंग में आपको लाभ देता चला जाएगा राहु, बाद में आपको पीड़ा देगा। वैसे भी राहु केतु जो होते हैं ना, राहु 42, केतु 48 के अंदर अपना एक्टिवेशन, सेल्फ एक्टिवेशन का फल दे देते हैं। सिंपल सी बात है। सैटर्न गिव्स एट द एज ऑफ 36, वो उनका 36 का आंकड़ा है। किसी की कुंडली में शनि ज्यादा अच्छा नहीं है या शनि बहुत अच्छा है और उसके शुभ फल नहीं मिल रहे हैं, तो शनि के शुभ फल जैसे ही आप 36 की एज को प्रवेश करेंगे या पूर्ण करेंगे तो आपको लाभ आए। समझिए, अगर आपका शनि अशुभ है तो भाई फिर अशुभता बढ़ेगी, उससे शुभ है तो शुभता बनेगी। तो आगे चलते हैं। हमारे को समझना है हर छोटे से छोटा पॉइंट बारीकी से। बिना सिस्टम को जाने आप कुछ भी इंटरप्रिटेशन पर जाएंगे तो अजीब चीज आ जाएगी। अब मान लो हमने यहाँ चंद्रमा और लगन दोनों लिए थे। अब मान लीजिए हमने कहा लगन से, असेंडेंट से, राहु इज सिटिंग इन द 9th भावा, फ्रॉम वेयर? लगना इटसेल्फ। तो ये क्या करेगा? आपको बुरा प्रभाव देगा, लड़ाई झगड़े दे देगा। आपके अंदर जो है लक को लेकर के ऐसे लोग ना, मैंने अभी शायद आज देखी थी, हाँ आज ही देखी थी कुंडली। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये बेचारे चीट होते रहते हैं, क्योंकि 9th हाउस में है ना, दे हैव टू सी चीटिंग। रीजन बिहाइंड, दे चीटेड टू द पीपल इन द प्रीवियस बर्थ। इसीलिए इनके भाग्य में भगवान ने राहु रखा, क्योंकि पूर्व जन्म में इन्होंने चीट किया था, इस जन्म में ये चीट होते रहते हैं बेचारे अननेसेसरी।
कह रहे यार हमने तो किसी को छला कपटा नहीं है, लोग हम ही को बेवकूफ बना के चले जाते हैं। तो भैया आपका राहु भाग्य में क्यों आया? क्योंकि आपने बहुतों के भाग्य में रोड़े अटकाए थे, तो इसलिए आपके अब रोड़े अटक गए। आगे प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल पा रही, सक्सेस नहीं मिल पा रही। तो ये चीज है। तो इन चीजों को हमको समझना है बड़े आराम से। ऐसे लोगों को एनिमी से बहुत फियर रहता है। फियर फ्रॉम एनिमी, शत्रुओं से डर। फियर फ्रॉम एनिमी, शत्रुओं से डर लगा रहता है। कई बार क्या होता है, ऐसे लोगों को अपने पितरों के या आत्माओं के स्वप्न भी आते हैं। क्योंकि नाइन्थ हाउस हमारा जो होता है ना, पिता का होता है। क्लियर है? तो कई बार हमारे पिता, हमारी उनकी वंशावली से दोष आता है। अब किसी का राहु है, तो ये राहु यहाँ लगन में है, तो ये दादा को रिप्रेजेंट करेगा। भाई ये लगन है, आपका पुत्र ये हुआ, आप पिता हुए, पिता का सर्कल जो है फिर पुत्र, तो उस तरह से है। तो इस तरह से हमको कई बारी वो चीजें दिखती हैं। और सबसे ज्यादा वायु तत्व की जो राशि होती है, जो ऊपरी हवा का डर लगा रहता है ना, जिनको यार मुझे लगता है शायद ऊपरी हवा, ये वायु तत्व की राशि है। इसमें राहु का बैठना अशुभ है। बस ये समझ लीजिए साधारण भाषा में। तो ऐसे लोगों को राहु का सबसे बढ़िया शानदार, कोई फालतू के जादू टोना टोटके में चक्रों में ना पड़े। अपना हरिद्वार जाए, गंगा जी में डुबकियां लगाएं, डेट्स ऑल। आज भी गंगा में दिव्य शक्ति है, आपके प्रभाव। और वैसे भी चेक करिए, जिनकी राहु की दशा होती है, गंगा स्नान राहु करा देता है नॉर्मली। ये चीज है। अब आगे चलते हैं। आपका चंद्रमा कहीं बैठा हो, चंद्रमा यहाँ बैठा है आपका, और यहां से राहु 12वां है। कहां से? चंद्रमा से। क्लियर है? तो इट इज गुड फॉर फाइनेंशियल गेन। ये आपको फाइनेंशियल गेन भी दे सकता है राहु। राहु का एक नियम कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में, राहु देता है छप्पड़ फाड़ के, लेता है पेट फाड़ के। अगर राहु ने आपको रच के दिया है ना, तो वापसी लेगा। सपोज राहु की दशा में यू गॉट 100 रुपीज, जब राहु का अंतिम पीरियड आएगा दशा, हिल टेक बैक 1000 रुपीज। वो 1000 रुपये वापस ले लेगा आपसे। तो इसलिए राहु की दशा के अंदर आदमी को बस जहां जाना नहीं है वहां का तो रास्ता बताए, उल्टे रास्तों पर लेकर जाएगा। जहां जाना है वहां नहीं लेकर जाएगा, कहीं और ले जाएगा। जीवन में एक जो है ना, वो जैसे आजकल सर्दियां हैं तो धुंध बनी रहती है, सामने रास्ता नहीं दिख पाता। बस समझिए वो ही राहु है। समझ रहे हैं? एक और बात, जल, जो पानी होता है ना, पानी जहां नहर होती है, आप नोट करेंगे फोग वहां ज्यादा होती है। अब जल तत्व की राशि में राहु है, उसका भी प्रभाव कम नहीं है, लेकिन ऊपरी हवा का प्रभाव वायु तत्व की राशि दिखाती है। मानसिक प्रभाव जल तत्व की राशि दिखाती है। तो इनमें भेद होता है, भेद को हमें जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लगन से, ये सपोज लगन है, किसी का कोई भी लगन हो सकता है, 12वें घर में राहु है, तो आदमी को क्या देगा? राहु 12वें घर में साउंड स्लीप नहीं देता, रात को जागना है, जागरण वाली नीति दे देगा आपको कि भैया जागते रहो। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब आ जाइए, मान लीजिए अभी राहु केतु ट्रांजिट में, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। सपोज समवन हैविंग राहु इन द थर्ड भावा से इन द ट्रांजिट। मान लो किसी का पिछले साल था, उससे पिछले साल था। नाउ चेक, whenever Rahu comes in the third bhava, it affects your communication,
हो सकता है आपके मोबाइल की स्क्रीन गार्ड टूटी हो सकता है आपका मोबाइल ने तंग किया हो, आपने नया मोबाइल लिया हो, आपके लैपटॉप में वायरस आया हो, आपकी लीड खराब हो गई हो। ऐसा हो ही नहीं सकता राहु जब भी थर्ड हाउस कम्युनिकेशन के हाउस में आए और आपको तंग ना करे। सिंपल सी बात याद रखिए। जब भी केतु आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करता है, तो केतु क्या करता है, मैं एडिशनल दे रहा हूं। बेसिक तो मुझे इसके अंदर छोटा सा एक कोर्स है, पढ़ाना है। मैंने कहा चलो आपको कुछ 2-4 एक्स्ट्रा दिया जाए। केतु 11th हाउस में जब भी आता है, इट गिव्स यू ट्रांसफर इन योर जॉब और प्रोफेशन। ट्विस्ट करा देगा 11th हाउस में केतु। सीधी सी बात याद रखिएगा, केतु जो है वो ट्विस्ट करा देता है। सर्वाधिक खराब राहु अष्टम भाव में ज्यादातर रहता है, नेगेटिव इंपैक्ट देता है। राहु का इंपैक्ट ये आता है। दूसरा देखिए, राहु एक्सपेक्टिंग द 12th भाव। मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू, दे विजिट टू द फॉरेन कंट्री एंड दे कम बैक टू इंडिया एंड दे रियलाइज दैट आई हैव डन ब्लंडर ओवर देयर इन द फॉरेन कंट्री, आई शुड गो बैक ओवर देयर, बट कुड नॉट गो बैक अगेन टू दैट कंट्री और एनी अदर कंट्री। वहां प्रॉब्लमेटिक देता है, यहाँ हेल्थ इशू बड़े स्ट्रॉन्ग दे देता है। तो राहु केतु को हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह से हम लोग अगर समझेंगे और उसका प्रयास करेंगे। आप देखिए, समवन इज हैविंग केतु इन द लग्ना इटसेल्फ, फॉर एग्जांपल यू आर बोर्न टू गिव समथिंग टू एवरीवन। हर किसी को देने के लिए आपका जन्म हुआ है, किसी से एक्सपेक्टेशन के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है। आप किसी से भी कुछ उम्मीद रखोगे सिवाय अपनी बेइज्जती के कुछ नहीं मिलेगा। आप दीजिए और भूल जाइए, भगवान को समर्पित कीजिए। इफ यू आर हैविंग केतु इन द लग्ना इटसेल्फ, सीधी सी बात। ये राहु और केतु में क्या होता है फर्क, बड़ा याद रखिए। राहु जिस भी ग्रह के साथ होगा उसके मैटीरियलिस्टिक गुणों को बढ़ा देगा। क्या कर देगा, बढ़ा देगा। केतु जिस भी ग्रह के साथ होगा वहां वो कम करेगा, डिटैच करेगा। मेरे पास जब भी कोई चार्ट कंसल्टेंसी के लिए आता मैं देखता हूं, जैसे मान लीजिए मुझे दिखा जुपिटर एंड केतु, it shows that in the previous birth you have done too much साधना। आपने बड़ी अच्छी और बड़ी उच्च कोटि की साधना की। कुछ लोग कैरी कर लेते हैं, कुछ लोग से नहीं यार ड्रॉप करो, भगवान से क्या लेना देना। लास्ट मृत्यु के समय आपका क्या विचार था, क्या विचार लेकर के आप चले थे यात्रा पर, वो डिपेंड करता है चार्ट टू चार्ट। वो वेरी कर जाता है, वो सेम नहीं होता। बहुत से लोग भगवान का नाम लेने से ही कतराते हैं। It also gives negative impact to the female also. Gives an a video yoga in the old age to the female also. So राहु केतु क्या करते हैं, मटेरियलिस्टिक में के गुणों को बढ़ा देंगे। अब जैसे बढ़ा कैसे देंगे, सपोज समवन इज हैविंग राहु एंड वीनस। राहु क्या है, नाड़ी के अंदर प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करता है और पैसे को भी रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। सो राहु क्या करेगा, आपको बड़ा मकान दिलवा देगा। सिंपल सी बात है, पैसा आपको बढ़ा देगा, बड़ा पैसा दे देगा। और केतु के साथ वीनस आ गया तो लुटिया डूब गई। वो क्या है, छोटा मकान देगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3 BHK, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम। अगर आप प्लॉट पे रहते हैं तो 50 या 60 गज का प्लॉट होगा। जितना बड़ा प्लॉट लेने की कोशिश करेंगे केतु आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा, ये पहले बता रहा हूं मैं। केतु उसी समय से नुकसान देना चालू कर देगा। चलिए, दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि ये क्लास मंडे को स्टार्ट हो रही है। मंडे यानी 11/12/23 को। टाइम रहेगा 8 to 9 PM। समय रहेगा डेली। डेली का समय रहेगा। 5 क्लासेस का कोर्स रहेगा ये। और लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। और
फी इसका जो है 2777 है। दोज हु आर रियली लर्न अबाउट ऑफ द राहु काल सर्प दोषा। दोष है कि राजयोग आपको मिला हुआ, क्योंकि राहु से राजयोग बहुत होते हैं, दोष कम होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, राजयोग को ही दोष मान लेते हैं और कुछ लोग दोष को ही राजयोग समझ लेते हैं। ये डिस्टिंग्विश करना आपको आना चाहिए, वेदर आई एम हैविंग ए राजयोगा और दोषा इन माई चार्ट। ठीक है, चलिए, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।